हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके साथ फिर आया हूँ सीटेट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देने। अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सीटेट अभी ये 5 ऑफ जुलाई को होने वाला था, ये तो पोस्टपोन हो चुका है। बट ऑब्वियसली इन फ्यूचर तो ये एग्ज़ाम होना ही होना है, और हम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कैसे करें। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ जिनके थ्रू आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। बट आपको उसे रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको तभी पूरी नॉलेज मिलेगी। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं पहला पॉइंट बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट है रेगुलर स्टडी। अगर हम सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम स्टडी को रेगुलर कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे हो पाएगा। कई लोग कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे हज़ारों रुपए ऐसे ही खर्चा करते हैं, बट पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, रेगुलर क्लासेस में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे क्रैक कैसे हो पाएगा। तो हमको पर्टिकुलरली यानी कि रेगुलर बेसिस पे हमें स्टडी करनी पड़ेगी। आप एक टाइम फिक्स कर लें, 3 से 4 घंटा पर डे अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। और सेकंड है रिलेवेंट नॉलेज। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। तो सीटेट के लिए हमें रिलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए। जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं वो बुक्स जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे उनसे मिलता जुलता हो। ये नहीं कि हम पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एलिमेंट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस नॉलेज का तो अभी काम नहीं आएगा ना। अभी तो आप पीआरटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो पीआरटी की नॉलेज आपको रखनी चाहिए। तो रिलेवेंट नॉलेज हमें होनी चाहिए। और थर्ड टॉपिक रहेगा कॉन्शियस टूवर्ड्स द स्टडी। यानी कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसे आप कितने कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ रहे हैं। आप तल्लीन हैं या नहीं, पढ़ने में आपका मन लग भी रहा है या नहीं। आप किताब लेके बैठ के सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट आप रियल में नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ें गाइज हमसे बढ़ के कोई नहीं जानता, क्योंकि वो चीज़ें हम खुद कर रहे हैं। हमें पता होता है कि हम कब पढ़ रहे हैं और कब नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर हम कॉन्शियस माइंड से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हम सीटेट क्या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सिर्फ सीटेट नहीं हर एक एग्ज़ाम में काम आता है, ये लाइफ में भी काम आता है। अगर ये चीज़ हम फॉलो ना करें तो लाइफ में हम कुछ कर ही नहीं सकते। जी हाँ, और ये है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं गाइस, अगर हम वो एक पर्टिकुलर पहले से टाइम का एक हमारा होता है, एम होता है कि हम इतने टाइम में ये चीज़ ख़त्म कर लें, तो अगर वो चीज़ नहीं होगा तो वो चीज़ें फिर वेस्ट हो जाती हैं। अब मान के चलिए हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, तो सीटेट के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट होता है हमारे पास। अब अगर हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए लास्ट में हैफ्टी हो जाएगा। इट मीन्स कि हम मान के चलो एक क्वेश्चन को हम 2 मिनट में कर पा रहे हैं, तो लास्ट में हम जाके हौच पौच करेंगे, जो क्वेश्चन हमें आते भी होंगे वो हम वो भी गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले से ही कुछ सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर हम 5 से 10 भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हमारा इतना बढ़िया हो जाता है कि हमें पता होता है कि 150 मिनट है हमारे पास और 150 क्वेश्चन है। तो कौन से क्वेश्चन को हम पहले कर सकते हैं कि जहाँ पे अब हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम लगना ही लगना है। तो और कई लोग क्या करते हैं कि वो पहले ईवीएस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो पैराग्राफ वाले होते हैं, जिनके अंदर से हमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स उसमें से दिए होते हैं, हमें उसमें से आंसर फाइंड आउट करना होता है, तो वो भी काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम करते हैं। तो एक स्मार्ट वर्क यही है कि आप पहले ईवीएस को कर लीजिए, ईवीएस के बाद आप चाइल्ड डेवलपमेंट को पहले सॉल्व कर लीजिए। मैथ के भी क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए तो आपका टाइम बच जाता है। और अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लास्ट, डोंट बी नर्वस। जी हाँ, ये लास्ट टॉपिक है आज का, डोंट बी नर्वस। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप वहाँ की भीड़ को देख रहे हैं और आपको भीड़ को देख के लग रहा है यार ये सारे के सारे ये तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है, आप बहुत नर्वस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप नर्वस होंगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा और आप शायद जो चीज़ आपको आ भी रही होगी वो चीज़ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर यही है आप घर पे अच्छे से प्रिपेयर करें। और नर्वस किस बात का होना, हम ऑब्वियसली लाइफ में कुछ करने जा रहे हैं। अगर हम एक टीचर बनेंगे
कल को हम एक टीचर बन गए, सक्सेसफुल टीचर हो गए, हमारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। क्लास में आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्लास में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी आपको क्या जवाब देना है। तो ऑब्वियसली अगर आप इतना सब कुछ सोचेंगे तो नर्वस होकर तो काम नहीं चलेगा। आपको पहले से ही खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपके माइंड में पहले से ये चीज़ होना चाहिए कि यार मैं तो कर सकता हूँ, ये तो क्रैक हो ही जाएगा मुझसे, और मेरी सीट कोई नहीं ले सकता है। मुझे टीचर बनना है तो बनना है। क्योंकि अगर हमारा एम ऑलरेडी क्लियर है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मुसीबतें बहुत आएँगी लेकिन हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर हम पहले से ही चट्टान हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें कौन रोक सकता है। हम तो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल दशरथ मांझी का ले सकते हैं। दशरथ मांझी जो बिहार में रहते थे, उनकी वाइफ उस पहाड़ से आ रही थी, चट्टान से जो रोड पे ही था, और वहाँ से फिसल के उनकी डेथ हो गई। और दशरथ मांझी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस गुस्से में पूरे पहाड़ को ही अकेले खोद दिया। आप सोचिए उनका जो एक डिटर्मिनेशन था, जो वो इतने दृढ़वादी हो गए थे कि इसकी वजह से मेरी वाइफ की जान गई, तो उन्होंने पूरे पहाड़ को खोद दिया। तो आप तो उनसे ज़्यादा बेटर है। आपको तो टीचर बनना है, आपको तो बच्चों का फ्यूचर देखना है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो डोंट वरी, डोंट बी नर्वस। इस बार का एग्ज़ाम जब भी होगा, उस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली है, थोड़ा बहुत भी आपने सीखा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्यूचर में मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी आपके लिए कुछ सीटेट की वीडियोज़ लाऊँ, कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराऊँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप भी बिल्कुल अपनी पढ़ाई मेरी तरह साथ साथ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। घर पे सेफ़ रहिए और बिना फालतू में बाहर मत निकलिए। ये आपके लिए और आपकी फैमिली दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।